अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स हंगामा। मैं हूं मोहम्मद अली खान और मेरे साथ हैं रब्बी निसार। रोज़ाना की तरह आज भी बात करेंगे क्रिकेट पे, और क्रिकेट में सबसे आज इम्पॉर्टेंट खबर ये है कि पाकिस्तान ने अमेरिका को वो बदला उतार दिया है आज जो हम पे कभी चढ़ा था। 1-1 हो गया पाकिस्तान और अमेरिका। अब क्या कहेंगे रब्बी? हमने जी जो है ना वो कहते हैं रिवेंज कर लिया अपना, रिवेंज ले लिया, रिवेंज कर लिया है। और जो हमारी आर्च राइवलरी चल रही थी यूएसए के साथ, जिसमें हम 1-0 1-0 डाउन थे, अब वो 1-1 हो चुकी है। ठीक है, और शुक्र है कि यार हम मैच जीत गए हैं, कन्विंसिंगली जीत गए हैं। पाकिस्तान ने कन्विंसिंगली, स्पिनर्स ने जो है वो जाल बिछाया है, और ये एक्सपेक्टेड ही था कि पाकिस्तानी स्पिनर्स जो है वो जब गेम में आएंगे, गेम करेंगे प्रॉपरली, तो यूएसए वहाँ पे फंसेगा। ऑल दो मैंने एक चीज़ नोटिस किया ली भाई, यूएसए ने काम बड़ा किया था, जो होमवर्क करके बड़ा आए थे वो। ठीक है, मतलब वो उन्होंने जो इंडिया के अगेंस्ट मैच था उसमें भी बहुत होमवर्क किया था, वो चाहे ईशान किशन हो, चाहे वो अभिषेक शर्मा हो। ठीक है, अभिषेक शर्मा के लिए उन्होंने फील्डर लिया था बाहर, क्योंकि पता था वो पहली बॉल से हिट करता। ईशान को भी बड़ी बॉलिंग उन्होंने ऑफ द स्टंप की थी, ताकि उसकी मिडिल स्टंप पे और लेग स्टंप पे बहुत हिट करता है वो। और आज सेम उन्होंने पाकिस्तान पे भी होमवर्क बड़ा किया हुआ था, टारगेट करके आए थे बैट्समैनों को, उन्होंने वीकनेस नोट की हुई थी। लेकिन ना एक चीज़ जो नज़र आई है ना, वो ये है कि उनकी लिमिटेशंस हैं, यूएसए की लिमिटेशंस हैं, और वो उन लिमिटेशंस के ऊपर जो है ना फंसते रहे हैं। ठीक है, जैसे वो बॉलिंग करते रहे, ऑफ जंप के करीब बॉल्स करते रहे हैं। ठीक है, वो काम किया था उन्होंने हमारे बैट्समैन पे, लेकिन वो अपने अगेन अपनी लिमिटेशंस थी उनकी। वो प्रीमियम फास्ट बॉलिंग नहीं है, मीडियम फास्ट बॉलर्स हैं, स्पिनर्स जो हैं उस तरह से ही हैं। उन्होंने बड़ा खूबसूरत इस्तेमाल किया, बड़ा लिमिट किया। पाकिस्तान का टोटल जो है कहीं ऊपर जा सकता था। पाकिस्तान 250 के आसपास में देख रहा था, जिस तरह से पाकिस्तान खेल रहा था जब साहबजादा फरहान थे। और मजे की बात यह है कि मैंने और रब्बी ने कल एक छोटी सी स्पेकुलेशन लिस्ट बनाई थी, और उसके अंदर हमने अपने अपने टॉप स्कोरर्स, टॉप विकेट टेकर्स, ये चीज़ें देखी थी। एक आध इनकी ठीक हुई, एक आध मेरी ठीक हुई, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान ने जो है वो बड़े कंफ्यूजिंग से रिजल्ट्स दिए हैं। और वो पाकिस्तान की अनप्रिडिक्टेबिलिटी है, वो बरकरार है हमेशा की तरह क्रिकेट के अंदर, क्योंकि साहबजादा फरहान का हमने बोला था तकरीबन 60-70 रन बनाएंगे आज के मैच में, क्योंकि उन पर ड्यू थे। और वो एक ऐसे परफॉर्मर बन गए हैं क्रिकेटिंग वर्ल्ड के कि जो परफॉर्म कर देते हैं जब उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा हो, अनलेस और अनटिल कोई बहुत ही मूड में हो। दूसरी चीज़ जो थी, साइम अयूब अंडर अचीवर रहे। मैंने ऑल्दो के एक्सपेक्ट किया था कि वो 0 पे आज आउट होंगे, लेकिन उन्होंने फिर भी 19 स्कोर बनाया, तेज़ खेल के बनाया। लेकिन अगर आप ये समझें कि अ बैट्समैन हु हैज़ यानी सेट हिज आइज ऑन द बॉल, और वो सेट हो गए हैं, उसके बाद ये थोड़ा स्कोर है। लालची स्कोर नहीं है, वो लालच नहीं कर रहे थे, अपनी इनिंग्स को आगे नहीं बढ़ा रहे थे, लेकिन फिर भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जब वो 2-3 छक्के लगा लें तो उसके बाद वो कम से कम पोटेंशियल है। पता है क्या, साइम से वो वाली बात है कि ना, साइम ये होता है एक प्लेयर में पोटेंशियल ना हो तो उसका जो है ना इतना बंदे को दुख नहीं होता। साइम में पूरा पोटेंशियल है कि वो हर तरफ खेल सकता है, लंबी इनिंग्स खेल सकता है। ठीक है, 60-70 स्कोर आज चाहिए थे बनाता साइम अयूब। ठीक है, करके जाता, वीक टीम थी और आज खेल के जाता पूरा। बहुत ही काम प्लेयर है, मतलब मैंने तो काम प्लेयर इन द सेंस कि ओवरऑल उसकी जो एक ऑरा क्रिएट होता है ना उसकी ऐसी है। साइम का ऐसा है कि वो बॉलिंग के दौरान भी छक्के खा के भी जब विकेट लेता ना, तो कोई बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं होता। वो उसका वो नो लुक शॉट वाला वो ना, नो लुक विकेट कर देता है, वो नीचे देखना शुरू कर देता है, वो किसी और को देखना शुरू कर देता है, थोड़ी देर के लिए अपने पोज को जो है वो पॉज कर देता है ताकि बैट्समैन उसको देख दूख लेके यार ये बंदा ठीक नहीं हैगा। तो वो इस किस्म का है। उसके बाद आज बाबर से एक बड़ी अनएक्सपेक्टेड और अच्छी इनिंग्स देखने को मिली, ऑल्दो के ही टुक हिज टाइम लाइक ऑलवेज। मेरा कल की प्रेडिक्शन ये थी कि बाबर अंडर 15 आउट होंगे, लेकिन 46 किया उन्होंने। 46 किया हम दोनों, मेरी भी 25 के राउंड थी, लेकिन वो उन्होंने अच्छा स्कोर कर दिया। ऑल्दो 18 मेरा ख्याल पहले 18 बॉलों में तो उनका बड़ा कम स्कोर था, कुछ भी बाबर का ना पिछले कुछ इनिंग से यही चल रहा है कि वो 10 गेंदें खेल के 4 स्कोर बनाया होगा, 5 स्कोर बनाया होगा। ही नीड्स टाइम टू सेटल इन। लेकिन आजकल की जो क्रिकेट है ना, वो अभी तो ऑफिशियली तो T10 नहीं आए, लेकिन जिस दिन T10 आ गई तो फिर तो ये नहीं चलेगा। 10 गेंदें आप जाया नहीं कर सकते। यू हैव टू सेट योर आइज ऑन द बॉल फ्रॉम द वेरी फर्स्ट बॉल, और आपको यू हैव टू किल द बॉलर। पहले से आपने उसका जितने एम्बिशंस वगैरह होते हैं ना,
वो सारे तोड़ने होते हैं पहली गेंद के ऊपर। लेकिन चलें, बाबर एक बड़े प्लेयर हैं तो हम उनको कोई लेसन्स नहीं देंगे बैटिंग के ऊपर। जिस तरह के वो खेले हैं आज, अच्छा खेले हैं, तकरीबन 140 के स्ट्राइक रेट से, तकरीबन हाँ इतने के स्ट्राइक रेट से खेले हैं, 36 या 39। अच्छा, फिर एक आया है पाकिस्तान के अंदर आज एक ग्लिच कह लें या हम कह सकते हैं कि एक पाकिस्तान ने एक्सपेरिमेंटेशन की है। नवाज को आज ऊपर भेजा गया है। हाँ, मतलब आज जो है ना वो उस्मान खान को जो है आज, अच्छा एक ये चीज़ मेरी भी उसमें थी कि ना आज कैप्टन का और उसका इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस था उस्मान खान पे, कोच का, ठीक है, लेकिन उन्होंने उस्मान खान को नहीं भेजा। हालांकि उस्मान खान का रोल भी हिटिंग का ही है। उस्मान खान वो प्लेयर नहीं है कि जो इनिंग्स कैरी करें। हाँ ठीक है, उस वक्त पोजीशन ऐसी ही थी कि प्लेयर आए और गो फॉर द किल करे, ठीक है, हिटें करे और बड़े रन बना ले। तो उस्मान खान को नहीं भेजा, नवाज को भेजा, क्योंकि नवाज की शायद फॉर्म लगी हुई थी, इसलिए उन्होंने नवाज को भेज दिया। लेकिन ठीक है, लेकिन वो नहीं परफॉर्म कर पाए। नवाज के बैट पे गेंद नहीं आ रही थी, वो टाइम नहीं कर पा रहे थे, चीज़ों को उनसे मिस हो रही थी। तो एक बहुत ही मैं कहूँगा कि अंडर अचीविंग इनिंग्स खेल के नवाज आउट हुए और उसने पाकिस्तान की जो पेस थी उसको बड़ी बुरी तरह से मुतासिर किया। दूसरी तरफ शादाब जो हमारे मुंह के ऊपर और सीनों पे मोंग दल रहे हैं ना, भाई शादाब साहब आपने हमें झूठा कर दिया। आप अच्छा खेलना शुरू हो गए हैं और आपने पहले भी मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी परफॉर्म किया था। हाँ। और पहले मैच में आप नहीं कर सके कुछ, लेकिन दूसरे मैच में आपने बड़ी तेज इनिंग्स खेली, तकरीबन 300 का स्ट्राइक रेट आ रहा था उनका। हाँ, बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। तो वो जब गए हैं, अच्छा है, नहीं वो बड़ा हैंडी, उन्होंने नीचे से आके जो है ना इनिंग्स बड़े इंपॉर्टेंट रन लिए हैं, क्योंकि ना आज ना थोड़ा सा जब बैटिंग पाकिस्तान की चल रही थी ना, थोड़ा पेंडुलम टाइप का चल रहा था। एक टाइम पे चल रहा था, लग रहा था बहुत बड़ा स्कोर कर लेंगे, उसके बाद एक टाइम ऐसा आ गया था बिल्कुल स्कोर ऐसे लग रहा था यार ये 160-165 से ऊपर नहीं जा रहा। मतलब हमने स्टार्ट 160 की एक्सपेक्टेशंस के साथ किया था, फिर हमें लगा कि 200-250 से जाएगा स्कोर, और फिर एक दफा हमें लगा कि यार ये नहीं होना। हाँ, फिर वो शाहीन ने आगे एंड में आगे छक्का लगा दिया और इस तरह से वो जाके 190 तक स्कोर पहुंच गया। तो ये है। लेकिन सलमान अली आगा के ऊपर जरा बात कर लेते हैं। 2-3 इनिंग्स हो गई हैं, अब 3 इनिंग्स हो गई हैं। सलमान अली आगा का मेरा ख्याल पिछले इनिंग्स में तो था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, नहीं मेरा ख्याल लास्ट इनिंग्स में भी, हाँ उसमें अभी 5 स्कोर बनाया, हाँ 5 ही किया था, नहीं किया था, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चल करके गए थे रन्स। तो सलमान का ना आज वो बड़ा हाफ हेडेडली खेली थी बॉल ना, मुझे तो लग रहा था कि पूरा उन्होंने खेला ही नहीं बॉल, मतलब वो फील्डर के हाथों में चला गया, पूरी उस तरह से कर ही नहीं सके, फुल हिट ही नहीं थी उनकी वो जो खेली है उन्होंने। तो अच्छा जी, अमेरिका के एक बॉलर हैं, 4 विकेटें हमने उन्हें दी हैं, 4 कोई इंडिया ने उनको पकड़ाई हैं। हाँ। तो उनके 8 वैन शाकला जो भी उनका नाम है, और टॉप विकेट टेकर बने हुए। लेकिन मैं तो ये मुझे तो ये है कि जो साहिबजादा की आज स्कोर उसने किया ना, इनिंग्स जो खेली है वो बड़ी क्रूशियल इनिंग्स थी, बड़ी इंपॉर्टेंट इनिंग्स थी, क्योंकि वो ड्यू भी थी, मतलब वो हम लोगों के लिए वर्ल्ड कप के लिए आगे जाने के लिए इंडिया के, क्योंकि अगला मैच अब इंडिया के साथ है, ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट था कि साहिबजादा की फॉर्म वापस आए, ठीक है, क्योंकि साहिबजादा इज द मेन वेपन अगेंस्ट इंडिया, क्योंकि उसने इंडिया के अगेंस्ट परफॉर्म किया हुआ है। उसको कॉन्फिडेंस से जाना बहुत जरूरी है हमारी टीम के लिए, क्योंकि नीचे वाले प्लेयर्स हमने देखा है, बाबर वगैरह तो फंस जाते हैं ना, इंडिया के अगेंस्ट नहीं स्कोर करके जाते। तो एक वो प्लेयर जो ऑलरेडी इंडिया के मेन बॉलर्स को, प्रीमियम बॉलर्स को कैपिटलाइज कर रहा है, तो उसका कॉन्फिडेंस में होना बहुत जरूरी है पाकिस्तान टीम के लिए भी, और पाकिस्तान की वर्ल्ड कप की उसको जो है ना कैंपेन के लिए भी, साहिबजादा का फॉर्म में आना बड़ा जरूरी था। में ऐसे वो जुड़े हैं, उन्होंने वो ऐसी फेंटी कराई थी इंडिया के बॉलर्स को, स्पेशली बुमराह को, उसके बाद उन्हें बहुत छक्के पड़ गए हैं। उन्हें पहला छक्का इन्होंने शायद वो मारा, 3 छक्के मारे थे, डॉक्यूमेंट्री बन गई थी एक, हाँ वो बुमराह के ऊपर जो है ना एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री भी एक बन गई थी कि छक्के इसने साहिबजादा फरहान ने छक्के मारे हैं ना, तो इंडिया में बड़ा मजाक भी उड़ाया, अच्छा इसने छक्के मारे, डॉक्यूमेंट्री बनवा रहा है, अब क्या हो गया, अब क्या हो गया। तो बड़ा इंपॉर्टेंट था इसका जो है ना कि बड़ी ब्रिलियंट नॉक थी, बहुत जरूरी था जी वाकई साहिबजादा फरहान का चलना। और साइम तो कॉन्फिडेंट है ही, वो तो इंशाल्लाह देखेगा ही इंडिया के खिलाफ जो मैच है। अभी 5 दिन का इंतज़ार है इस मैच के अंदर, लेकिन जब होगा तो मज़ा आएगा। और रबी एक और भी चीज़ है कि मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ, अब ख्वाजा नाफे ज़रूर आ रहे हैं पाकिस्तान के पास, हाँ, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया के मैच में नाफे को ज़रूर इन कर रहा है। तो किसको मुझे अभी जैसे ना आज मैं एक्सपेक्ट कर रहा था शायद हम बाबर को बिठा दें, लेकिन टीम ने कॉन्फिडेंस शो किया बाबर पे,
उनको खिलाया, उन्होंने आज परफॉर्म भी कर दिया। इसका ऑब्वियसली अब तो मतलब वो फॉर श्योर है ना कि इंडिया के अगेंस्ट खेलेंगे। यूएसए के अगेंस्ट जो है बाबर के जो पहला मैच था ना पिछले वर्ल्ड कप का, तब भी 44 इन्होंने किए थे, आज भी वो 40s में स्कोर कर गए हैं। तो वो अब तो इंडिया के अगेंस्ट तो खेलेंगे ही खेलेंगे। अब फखर जमान आउट है, ठीक है। आपको क्या लग रहा है ख्वाजा नाफे किसकी जगह आएंगे? उस्मान खान की जगह आएंगे या कोई बॉलर स्किप होगा? नहीं, उस्मान खान। आज जो है पाकिस्तान ने दो चेंजेस किए हैं ना। अब आज जैसे पाकिस्तान ने, वो हम कल बात भी कर रहे थे, ये बात कर रहे थे कि उस्मान खान, ये इब्रार अहमद और उस्मान तारिक, इन दोनों को रखना चाहिए टीम में, क्योंकि यूएसए की टीम जो है स्पिनर्स के अगेंस्ट फंसेगी। और वही हुआ आज, उन्होंने हसन जो मुसलमान मिर्जा, उनको पाकिस्तान ने उसको रेस्ट दी है और 2 स्पिनर्स ऐड कर दिए। इंडिया की टीम भी हमारे स्पिनर्स के आगे फंसेगी तो सही। हमारी स्पिन बॉलिंग जो है अभी बड़ी अच्छी चल रही है। लेकिन अली भाई, आपको, मुझे जो लगता है ना, हमारा अभी देखें शाहीन ने जो है वो लास्ट जो यूएसए का मैच था उस जो 2024 में था, तब भी एक ही विकेट थी भाईजान। 19 ओवर, आज 17वां ओवर नहीं 18वां ओवर जो करवाया पाकिस्तानी टीम की तरफ से, जो किया गया, बॉल किया गया, शाहीन ने करवाया और 19 स्कोर उसमें खाया उन्होंने। 2 छक्के, 3 सिंगल्स और उसके अलावा 1 चौका। तो ये जो स्कोर है, ये शाहीन की जो फॉर्म हम एक्सपेक्ट करें, हमने उसको अपना ट्रम्प कार्ड, अपना मेन जो अपना आज के दौर का वसीम अकरम बना के प्रीमियम फास्ट बॉलर, तो वो उनसे ये एक्सपेक्टेड नहीं है। उनसे हमें ज़रा शार्प बॉलिंग, और सिर्फ वही लाइन नहीं, गुड लेंथ के ऊपर बॉलिंग करवा रहे हैं, नियर यॉर्कर लेंथ के ऊपर बॉल करवा रहे हैं, और उसके ऊपर अगर मार पड़ रही है तो उन्हें चेंज करनी पड़ेगी, ऑन द वाइडर साइड उन्हें गेंद करवानी पड़ेगी। अब देखिए ना, ये 4-5 साल हो गए हैं वैसे ये इस चीज़ को, जैसे अब वो 2021 से स्टार्ट हुआ हुआ काम कि शाहीन को वो जो है ना, क्या उसको कहते हैं, आपको विक्ट्री मिली है वहाँ पे, इंडिया के अगेंस्ट मिल गई थी कि आपने पैडों में बॉल गिरा रहे हैं, स्विंगिंग बॉल इनसाइड आ रहा है, और वो रोहित वगैरह की विकेट मिल गई। और तो अब वो उसी तरह से अभी तक चलता जा रहा है, वो पैटर्न सेम है, यानी कि पैटर्न ब्रेक नहीं हो रहा है। शाहीन की बड़ी कम बॉल होती है कि कोई वुडलैंड्स पे बॉल आए और कीपर के पास हाथों में जाए, ऐसे बैट्समैन को थोड़ा तंग करती हुई जाए। इस तरह की बॉल्स जो है ना, वो एक होता है ना कि जो प्रेशर बिल्ड करती हैं, वो आपको होता है। आमिर, जैसे मोहम्मद आमिर है ना, वो उसका यही तो कहते हैं कि वो दिमाग से इतना शातिर बॉलर था कि वो सेटअप लगाता था, वो 3 ऐसी बॉलें करेगा जिससे जो है ना बैट्समैन प्रेशर में आएगा, फिर उसके बाद चौथी 5वीं कोई पूरे ओवर में कोई एक ऐसी बॉल करेगा, विकेट टेकिंग बॉल, फिर उस पर उसको विकेट यूजुअली मिल भी जाती थी। शाहीन का अभी जो हम लोग पैटर्न देख रहे हैं एज अ फैंस, क्रिकेट फैंस, वो हर बॉल पे जोर इस तरह से लगा रहे होते हैं कि वो कोई इन स्विंगिंग यॉर्कर हो जाए, विकेटों में लग जाए, या फिर एलबी हो जाए, तो वो उस चक्कर में स्कोर बड़ा आ जाता है। कभी वो लेग साइड पे चौके पीछे पड़ रहे होते हैं, कभी पीछे के चौके पड़ जाते हैं, कभी फ्लिक पे शॉट पड़ जाती है। तो आज भी इसी तरह स्कोर पड़ गया। अभी मुझे तो इस चीज़ की बड़ी टेंशन है कि शाहीन इज आवर मेन वेपन अगेंस्ट इंडिया, ठीक है, एक ही फास्ट बॉलर है। अच्छा, ये तो हो गया बात पाकिस्तान के बॉलर्स की, और अभी मजीद इसके ऊपर जाके पोस्टमार्टम करते हैं। लेकिन अमेरिका की तरफ से आज शायान जहांगीर, जो आई गेस पाकिस्तानी निजाद हैं, उन्होंने एक 49 की इनिंग्स खेली और बड़ी कमाल इनिंग्स खेली, और एक टाइम पे 200 से ऊपर स्ट्राइक रेट था उनका। लेकिन जब वो गए हैं, आउट हुए हैं 49 के ऊपर 34 बॉल्स के ऊपर, तो बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स थी। कहीं भी उन्होंने अपना कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं किया। उन्होंने बताया है कि कोई भी किसी भी लेवल की बॉलिंग हो, उसके आगे अगर बैट्समैन सीना सफर होकर लड़ जाए तो वो बैटिंग कर सकता है। और फिर फाइनली उन्हें शादाब खान ने उन्हें बोल्ड कैच करवाया शाहीन के हाथों। और दूसरी तरफ एक हैं शुभम राजने, उसने सर वो शुभम ने आके तो गेम पर लट दिया था एकदम से, बहुत कमाल, जिस तरह से हार्ड हिटिंग की है, शाहीन को छक्के मारे हैं, तो शुभम ने तो गेम डाल दिया। सिर्फ इन 2 प्लेयर्स के जो है वो 100 स्कोर था। अगर बाकी टीम कहीं से परफॉर्म कर जाती, एंड्रेस कॉस कर जाते या कोई और चल जाता, तो ये खासा मुश्किल स्टार्ट उन्होंने कर लिया था। यूएसए ने स्टार्ट अच्छा किया था, जो पावर प्ले था ना, उसमें पावर प्ले उनका अच्छा गुजरा था, बल्कि पाकिस्तान से बेहतर ही जा रहा था। 50 प्लस उनका स्कोर था और 1 आउट था हमारे। तब 2 आउट थे हमारे, हो गए हुए थे। तो पावर प्ले तो बड़ा अच्छा था उनका। लेकिन वही है, बाद में जब फील्डिंग खुली है ना, फील्डिंग खुली है, पावर प्ले खत्म हुआ, फील्डिंग खुली है, स्पिनर्स आ गए हुए थे, तो वहां से वो मुझे ये आइडिया था ही कि जब हमारे स्पिनर्स आ जाएंगे ना, अबरार वगैरह आएंगे, उस्मान तारिक वगैरह आ जाएंगे, तो यहाँ पे अमेरिका फंस जाएगा। वही एक्सपेक्टेड था और हुआ भी वही कि वो 1 ऑफ डे जो ठीक है, वो पिछली दफ़ा वो इनका वो लग गया था, 1 ऑफ था वो
हो गया एक कि यूएसए हमसे जीत गया था, वो ये होता नहीं है कि अगर थोड़ी सी क्वालिटी साइड जो बेटर होती है ना वो ज्यादातर जीत जाती है। जो लो क्वालिटी साइड होती है T20 में भी हर मैच नहीं वो जीत सकती, कभी कभी जीत सकती मुझे तो लगता है वो मैच जो हमने खेला था ना, हमें पता भी नहीं होगा हमारे बैट्समैनों को और बॉलरों को कि वो किसके साथ खेल रहे हैं। कोई स्टडी नहीं होगी, सही बात है, कोई वीडियोस नहीं देखी गई होंगी टीम के ना। मुझे नहीं पता वैसे ये टीम क्या करती है अपने फारिग टाइम में जब तैयारी करती है किसी अब अगर से आपने किसी भी टीम से, मतलब भूटान से, नेपाल से, किसी से भी खेलना है तो आपको उस मुल्क के बारे में, उसके प्लेयर्स के बारे में इंफॉर्मेशन कितनी है, आपने मैच कितने देखे हुए उसके, ये प्रोसीजर जो है या ये जो प्रोटोकॉल है इसके ऊपर कभी किसी से पूछेंगे? मेरे ख्याल में होते हैं टीम के साथ ना, होते हैं टीम के साथ होते हैं। जैसे वो उस्मान है, वो पीसीबी के साथ काम करते हैं, वो जो है ना सारा सारे वीडियोस रिकॉर्डेड होती हैं, वो एनालाइज करते हैं कि ये बॉलर है, अच्छा इसके साथ इसका ये एक्शन है, इसकी ये कमज़ोरी है, इसकी ये वीकनेस है, इसकी एक स्ट्रेंथ है, ये तो है, ये सारा कुछ तो होता है, ये काम चल रहा होता है। लेकिन अगेन वही वाली बात है कि पहला जब यूएसए के साथ मैच था तब तो नहीं ऑब्वियसली इतना इनका, क्योंकि रिकॉर्ड भी नहीं होगा इतना। अब तो हम एक मैच हारे भी हुए थे, तो पूरा वर्ल्ड कप हमने यूएसए को देखा भी है, और आज अभी भी एक मैच अमेरिका की तारीफ करनी पड़ेगी यार। ये लड़के जो हैं ये बहुत अच्छा खेल रहे हैं। आज वो एक अली खान नहीं था जो मेन बॉलर था उनका, वो नहीं था। इंपॉर्टेंट आज जो एक डेवलपमेंट थी वो ये थी कि अली खान मिसिंग थे उस लाइनअप के अंदर से, जो मेन स्ट्राइक बॉलर, और वो उन्होंने लास्ट टाइम इंडिया के खिलाफ उन्होंने आउट किया था उसको, अभिषेक शर्मा को। वो नहीं, मेन देखें प्रीमियम बॉलर तो अली खान ही है उनके, वो तो अली खान नहीं थे, तो वो एहसान आदिल आए हैं आज, ठीक है। वो भी लाहौर से खेलते रहे हैं, लाहौर की डोमेस्टिक बड़ी खेल के गए हैं, फैसल बैंक वगैरह, और ये सारे वो टूर्नामेंट्स पाकिस्तान में खेलते हैं। जब नई जगह बनी तो फिर वो अमेरिका में चले गए, समी असलम भी चले गए, काफ़ी सारे प्लेयर्स पाकिस्तान के जो है ना अमेरिका चले गए। अभी तो वो भी गए हुए हैं, वो जो हमारे स्पिनर हैं अब्दुल कादिर साहब के बेटे उस्मान कादिर साहब भी अभी तो अमेरिका जा चुके हैं। तो अब जितने प्लेयर्स जिनका नहीं, केस से पहले गए कि केस के बाद गए? नहीं, वो तो मेरा ख्याल पहले से ही गए हैं, काफ़ी देर हो गई अब तो नहीं गए हुए। अच्छा, मैंने जो एक और चीज़ जो नोट की है वो ये है कि उस्मान तारिक ने आज अपनी जो हैट्रिक थी ना वो मिस की है। हाँ, उस्मान तारिक की हैट्रिक, मतलब उस्मान को वो बॉल कोशिश करके विकेटों के अंदर करवानी चाहिए थी, क्योंकि एक फ्लूक लगाने की कोशिश करते हैं ये जो टेल एंडर्स होते हैं ना, ये बॉल डिफेंस उतना अच्छा नहीं करते, ये कोशिश करते हैं हिट करने की। तो अगर वो गेंद अंदर कहीं करा देते ना, वो वैसे उससे बीट ही हुई है, लेकिन अगर वो बीट होके विकेटों में लग जाती तो क्या ही बात होती, आपकी 2 हैट्रिक्स हो जाती T20s में, क्या ही बात हो जाती। तो उस्मान तारिक थोड़ा सा शार्प रिफ्लेक्सेस के साथ अगर आप और थोड़ा सा विकेट टू विकेट बॉल करते हैं ना, आपके पास तो इतना टाइम होता है यार, ये आप फोन करके पूछ लेते मतलब आप बाकायदा आते हुए ऐसे करके ना दरमियान में कॉल मिला के हमें कॉल करते तो हम आपको बताते कि गेंद कहाँ करवानी है, लेकिन आपने वो 20-30 घंटे जो थे वो जाया कर दिए और नहीं हमें कॉल की। तो खैर क्या कर सकते हैं, आपकी एक अच्छी अचीवमेंट हो सकती है। अच्छा, बाबर के फैंस जो है हमें थोड़े से जुड़ गए, वो हैं जी, क्या है अली भाई, पॉप फायर करके नाम है इनका। अरे पोप है इनका, फ्री फायर प्रो हैं। वो कह रहे हैं आपने कहा था बाबर रन्स नहीं करेगा, लेकिन आपकी पेशगोई गलत साबित हुई। सर हम तस्लीम करते हैं, हम माजरत भी करते हैं बाबर फैन से। हम सिर्फ एक एंटिसिपेट कर रहे थे ना, उसके अंदर हमने बहुत से हमने साइम से आज 3 विकेटें दिलवाई थी, हमने उसको 0 पे आउट किया था। तो बहुत सी चीज़ें ये हमारे इंसानी लेवल के वो हैं, तजस्सुस है, क्यूरोसिटी है, एंटिसिपेशन है, स्पेकुलेशन है, इस किस्म की चीज़ें हैं। तो इसके अंदर वो कोई, आप यही समझें कि एक आम पाकिस्तानी थड़े के ऊपर बैठ के दूसरे पाकिस्तानी से बात कर रहा है, हमें इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत ही नहीं है। हम तो क्रिकेट फैंस हैं, हम क्रिकेट एंथुसियास्ट हैं, ठीक है। जिस तरह से आप क्रिकेट फैंस हैं इसी तरह हम क्रिकेट फैंस हैं। बस हम लोगों का ये, हम ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म कर रहे हैं, और बाकी हमने क्रिकेट तो हमने क्या खेला, हमने क्रिकेट वही खेली हुई है जो गली मोहल्ले की क्रिकेट होती है, ठीक है, या छोटी मोटी आपने किताब वाली भी खेली है वो भी खेली हुई है, इस तरह की क्रिकेट हमने खेली है। बस ये है कि क्रिकेट फैंस हैं, हम देखते हैं जिस तरह आप लोग देखते हैं उस तरह हम देखते हैं, और ठीक है, और उसके ऊपर बातचीत करते हैं हम लोग। जितनी मेरे ख्याल में आपकी से मैटर करती है, हमारी भी उतनी ही करती है। देखें, हमारे कहने के ऊपर कोई चीज़ हो नहीं सकती, जिस तरह आपके ना कहने से कोई चीज़ हो जाती है या नहीं होती, उसी तरह का सीन है यार। इससे ज़्यादा ना किया करें, बस इस प्लेटफॉर्म को एक मौका समझें हमारे साथ गपशप लगाने का और हमारी बातें खुद सुनने का, उनका जवाब देने का। जिस तरह आपने कहा
आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमने ये स्पेकुलेट किया था कि नहीं करेगा बाबर या अंडर अचीव करेगा। अच्छा, कई दफ़ा ये होता है, आपको मैं एक और बात बताता हूँ, कौन से फायर थे ये? फ्री फायर साहब, फ्री फायर प्रो साहब, चूंकि आप एक प्रो प्लेयर हैं फ्री फायर के, आपके नाम से लगता है, तो ये कभी कभी ना हमारे अंदर के फफोले होते हैं जो हम फाड़ रहे होते हैं आपके सामने। मिसाल के तौर पे अगर बाबर 2-3 इनिंग्स के अंदर अचीव नहीं करता ना, तो फिर हम अपना गुस्सा निकालते हैं और असल में हमारी तमन्ना होती है कि बाबर उस दिन सेंचुरी मार जाए, बाबर उस दिन कमाल कर दे, बाबर उठा उठा के फेंके। आज मैं और रब्बी जो नाच रहे थे जब बाबर ने पहला छक्का मारा, वो छक्का मारा उसने, हमें हैरान हमने कहा ये सब ज्यादा फरहान ने मारा, लेकिन वो बाद में पता चला जी वो बाबर ने मारा है। तो वो बड़ा टिकामी शॉट मारी उसने, ऑल्दो कि बड़ी गंदी बॉल थी, वो बकियों में गेंद थी और इसी चक्कर में थी कि उसको छक्का पड़े। लेकिन देखें, बाबर जब भी हिट करेगा ना, पाकिस्तानी खुश होगा, कभी भी कोई ये नहीं कहेगा कि यार गंदा खेला है इसने, ये किया वो किया। बाबर की इनिंग्स पे हर पाकिस्तानी खुश होगा। सिर्फ हमारी एक्सपेक्टेशन ये है बाबर से कि उसको किंग कहा जाता है, उसको विराट से मिलाने की कोशिश की जाती है, उसको पाकिस्तान का एक लेजेंडरी, एक स्टैट्स ब्रेकर और पता नहीं क्या और क्या क्या कहा जाता है, तो वो उस तरह डिलीवर करता रहे। और सही बात है। इससे ज्यादा अच्छा, गुलजार अहमद साहब कह रहे हैं नवाज की जगह फखर को डाल दें। अच्छा यार, ये तो वैसे गुलजार अहमद साहब, ये मैं तो इनकी गुलजार अहमद साहब की आपकी बात से एग्री नहीं करता। नवाज तो इतना हैंडी प्लेयर है हमारा, मेरा ख्याल है प्लेइंग 11 का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर है इस वक्त नवाज। ठीक है, नवाज तो मतलब बैटिंग में भी चल रहा है बंदा, बॉलिंग में भी विकेटें निकाल रहा है और नीचे से आता है स्कोर करके चला जाता है। आज नहीं उसने, नवाज ने आज स्कोर नहीं किया, लेकिन वैसे तो बड़ी कंटिन्यूस उसकी फॉर्म लगी हुई है कितने महीने से। आउटफील्ड में फील्डर भी बड़ा अच्छा है, फील्डर बड़ा अच्छा है। ठीक है, तो वो तो मतलब वो प्रॉपर मैच विनर प्लेयर है। ठीक है, नवाज की जगह तो मेरा ख्याल है कि सबसे ज्यादा सॉलिड इस वक्त अगर किसी की जगह है तो वो नवाज की है। नवाज आपका बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त, अबरार बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो फिक्स करके बैठे हैं अपनी जगह टीम में। और फखर तो यार कंटिन्यूसली रन कर ही नहीं रहे। गुलजार साहब, हाँ गुलजार साहब ही नाम है आपका, गुलजार साहब, फखर तो कंटिन्यूसली फ्लॉप चल रहे हैं। वो देखें, वो अब फखर भाई बाबा जी हो गए हैं। ठीक है, एक एज होती है क्रिकेट में अब, और ज़रूरी नहीं होता कि हर बंदे ने तब तक ही 45 या 42 में तक ही जाके खेलना है। आपकी जब तक फॉर्म चल रही है, आप खेल रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन जब अगर आपका बल्ला नहीं चल रहा, बल्ला बोलना बंद हो गया है, तो बस ठीक है यार, सी ऑफ कर दें। कितना और चलाएंगे आप? कितनी देर आपने जो है ना यही कसम खा के रखनी है, नहीं मैंने टीम से नहीं निकलना, मैंने नए लोगों को मौका नहीं देना। अभी वो इन्होंने तंग आगे बिठाया बाहर। ठीक है, सलमान अली आगा को प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे बात करनी पड़ गई थी ना कि भाई हम लोग प्लेइंग 11 में वही होगा जो डिजर्व करेगा, वो चाहे बाबर हो चाहे फखर हो। नाम लेके उसने कहा था, चाहे बाबर हो चाहे फखर हो, जो नहीं समझ आ रहा होगा कॉम्बिनेशन में वो बाहर बैठेगा। रबी, एक और भी हम बात कर लेते हैं कि इंटरनेशनली जो प्लेयर्स होते हैं ना, वो किसी भी फिजिकल या मेंटल ट्रॉमा से जब गुजरते हैं ना, या वो किसी ऐसे फेज में फंसे होते हैं कि जहां से वो निकल नहीं पा रहे होते, तो वो यूजुअली खुद रिटायरमेंट की तरफ से, और बहुत बहुत पीक के ऊपर लोगों ने किया। एक एग्जांपल सईद अनवर की हमारे सामने है कि वो बेहतरीन खिलाड़ी था जब वो ग्लेन मैकग्रा वो अपनी प्राइम पे छोड़ के गए हैं। ठीक है, और जो खेल रहे हैं, जैसे ऑस्ट्रेलियन टीम के जो बॉलर्स की आप एग्जांपल ले लें, क्या है स्टार क्या अभी तक खेल रहा है, उसकी एज काफी है, अच्छी खासी एज है, बाबा जी हो गए, और देखें भाई वो क्या खेल रहा है। वो जब आईपीएल में बिकता है तो वो रिकॉर्ड फाड़ किस्म की वो उसमें बिकता है। ऐसी बोली लगती है कि जो उससे पहले नहीं लगी होती, उसकी एक एक गेंद जो है वो क्या मिलियंस में होती है। सही बात है, ऐसी है, मतलब परफॉर्मेंस है ना, एज का मसला नहीं होता, मसला ये होता है जब तक आप खेल रहे हैं। तेंदुलकर कितनी देर तक खेलता रहा, ठीक है, तो इस तरह बड़े प्लेयर हैं जो मिसबा बड़े लेट तक खेलते रहे, वो आए भी लेट थे, खेलते भी लेट रहे। अब लेकिन अब कितने सारे प्लेयर हैं जो अर्ली चले जाते हैं क्योंकि परफॉर्म नहीं कर रहे होते, वो चले जाते हैं। अब मेरा ख्याल है ये तो बड़ी ज्यादती है कि अगर हम ये कहेंगे जी कि फखर की नवाज की जगह हम फखर को ऐड कर दें। मेरा तो ख्याल है फखर से अगर अभी फिलहाल जान छूट रही है तो इसको छुड़ा के ही रख लें, ठीक है, और कोई नए प्लेयर को इंडक्ट किया जाए, परफॉर्मेंस बेस्ड कर लें। परफॉर्मेंस बेस्ड होना चाहिए। मतलब ये नहीं कह रहे कि हमें फखर का नाम नहीं पसंद या फखर जो है वो कोई उसका हमने कभी फखर नहीं किया या कोई ऐसी बात है कि हम फखर को नहीं देखना चाहते। जो परफॉर्म कर रहा है वो करता रहे। अब देखें फखर जो एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात मेरे ख्याल में रबी, जो बंदा एज अ फुल फ्लेजेड सिर्फ बॉलर बैट्समैन खेल रहा है, वो ऑलराउंडर भी नहीं है कि आप कहें कि यार साइम की तरह कि यार जीरो पे आउट हो गया थे आज,
की करिए, फिर 3 विकेट ले गया। तो वो कुछ लोग होते हैं अपने आप को ना कहीं इधर, वो एक सीरीज थी जिसके अंदर साइम जो है वो 3-4 दफा 0 पे आउट हुए, गोल्डन डक्स का उन्होंने कमाल वो लगा दिया, अंबार लगा दिया, लेकिन विकेटें लगातार लिए जा रहे थे। ठीक है जी। तो इस तरह की, ये क्या था, एशिया कप था ये, मुझे अब याद नहीं है, मेरा ख्याल है शायद एशिया कप की ही बात, मेरा ख्याल में एशिया कप ही था। तो वो लेकिन दूसरी तरफ परफॉर्म कर रहा था। अब जहां पे जिस बंदे ने जो घाटा डाला है टीम को, दूसरी तरफ से वो पूरा करके दे रहा है। तो फखर तो एक फुल टाइम बैट्समैन है और उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो खेलें कोई 200-250 के स्ट्राइक रेट के ऊपर। तो अगर वो नहीं कर पा रहे तो फिर तो हमें इधर उधर बात करनी चाहिए ना। सही बात है। अच्छा, वो जो फ़हीम से तो आज ओवर नहीं करवाया, मेरा ख्याल है बड़ा अच्छा डिसीजन था कि आज फ़हीम से बॉलिंग नहीं करवाई, क्योंकि वो अमेरिकन जिस तरह के प्लेयर हैं, जैसे उन्होंने शाहीन को लताड़ा है, ठीक है, वो पेस आ रही होती है, वो ऑन द बैट आ जाती है, तो वो फिर उठा के फेंकते हैं बाहर। वो यूजुअली उस तरह से जो है वो टेक्निकली बहुत ज़्यादा साउंड बैट्समैन नहीं होते, वो स्पिनर से फंसते हैं। फास्ट बॉलर जो है वो तेज़ बॉल जो सा बॉल आ रहा होता है उसे उठा के फेंक भी देते हैं वो। तो ठीक है, मेरा ख्याल है फ़हीम के साथ आज जो है अच्छा, राना साहब ने पिछला में जो हक अदा कर दिया था ना, आज बैटिंग में आज तो रह गए थे, क्योंकि राना साहब बैट्समैन तो नहीं है जो रोज ही चलें। नहीं, हाँ, उनसे उतना ही एक्सपेक्टेड है कि जितना वो कर जाएं, कोई उसकी गल नहीं। लेकिन उस्मान खान साहब आज रनिंग करते हुए आउट हो गए और अब 2 0s हो गए उनके इस वर्ल्ड कप में। उस्मान खान साहब के अच्छा रन आउट हुए हैं वो, आज रन आउट हुए हैं। आज वो थे उस वक्त क्रीज के ऊपर शाहीन के साथ। अच्छा अच्छा अच्छा, तो शाहीन ने उन्हें, बल्कि वो अपनी गलती से ही आगे ही चले गए। अच्छा, तो वो फिर आउट हो गए। तो फिर उन्होंने बड़ा गुस्से से देखा जैसे सेंचुरी मिस करा दी है शाहीन ने उन्हें। लेकिन अब मसला ये है कि 2 अंडे हो गए उनके। 2 अंडे हो गए और मेरे ख्याल में ये अंडे उनके लिए रोक देने चाहिए अभी। अच्छा, अगले मैच में रोक देने चाहिए उनके ऊपर। अच्छा, आपको क्या लगता है अब इंडिया का अब अगला मैच सबसे बड़ा मैच है हमारा, प्रेशर मैच तो अगला है, ठीक है, तो अब हमें क्या इंडिया के अगेंस्ट जो है ये पाकिस्तान को क्या उस्मान खान को ड्रॉप करे ख्वाजा नाफी को खिलाना चाहिए? खिलाना चाहिए, ख्वाजा नाफी को खिलाना एकदम से नया प्लेयर डाल देना चाहिए। खिलाना चाहिए, बिल्कुल खिलाना चाहिए। ठीक है, उसकी रीज़न ये नहीं है कि बहुत से लोग डिबेट कर सकते हैं कि ख्वाजा नाफे के ऊपर एकदम से बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा, वो बहुत बड़े मैच के अंदर परफॉर्मेंस का उसके ऊपर वो होगा। देखें, आप उसकी जगह जिस बंदे को खिला रहे हैं उसके ऊपर हर मैच में इतना ही प्रेशर होता है जैसे वो इंडिया का मैच है। मैं उस्मान की बात कर रहा हूँ, ठीक है, वो मुझे तो लगता है कि हर वक्त प्रेशर में रहते हैं, कोई दबाव है उनके ऊपर। और ख्वाजा नाफे जो है वो मुझे आज फील्ड के अंदर जो है ना, वो मैंने 2-3 दफ़ा उन्हें देखा तो वो बड़े ज़बरदस्त, मूड उनका अच्छा और बड़ा एक प्लेजेंट सा। इंडिया जानता नहीं है इस प्लेयर को। इंडिया के अंदर से बहुत से लोगों ने कहा है कि दिस इज द प्लेयर टू वॉच आउट फॉर इन इंडिया पाक गेम। ठीक है, ये बात आज से 30 दिन पहले से हो रही थी। जो हैं उनके जो कोई स्पिनर्स हैं या कोई बैट्समैन है जिन्होंने ये बात कही थी। अच्छा। मैं नाम नहीं मुझे रिकॉल कर पा रहा, लेकिन ख्वाजा नाफे जो है ना, एक नीचे एक ऐसा हिडन वेपन है जिसका नहीं पता कि वो चल जाए, और वो चल गया तो बड़ा मजा होगा, और अगर ना चला तो फिर तो बहुत से लोग नहीं चल पाते। अच्छा, एक और चीज़ है अली भाई, आज चले ख्वाजा नाफे पे बात पहले कर लेते फिर आगे जाते हैं। ख्वाजा नाफे अगर लेट से इंडिया के अगेंस्ट नहीं चलते फिर क्या होगा? अगला मैच खिलाएं उनको। तो फिर अगर ये आपको लगता है कि वो कॉन्फिडेंस में बड़ा डेंट नहीं पड़ जाएगा अगर इंडिया के अगेंस्ट नहीं चलते? अभी टेक्निकली आप अगली स्टेज में जा चुके हो ना, टेक्निकली। हाँ, टेक्निकली तो जा चुके हैं। अगर हम जा चुके हैं तो आपके अगले 2 मैच फ्री के हैं। फ्री के नहीं, अगर हमने देखें वो लास्ट तो भी जीतना है ना, 3 मैच जीते हैं ना हमने। देखें, जीत जाएंगे, वो भी जीत जाएंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि आपको अगले 2 मैचेस के अंदर उनको खिलाना चाहिए। अच्छा। उसकी रीज़न ये है कि आपने उसको पूरे पीछे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिर्फ 1 मैच खिलाया, ठीक है, अभी आप उनको वो कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे जो वो डिजर्व करते हैं। तो अगर आपका कैप्टन और जो कोच है वो कॉन्फिडेंस अपना सारा वेट अगर वो पुट ही उस्मान खान के ऊपर कर रहे हैं, तो फिर आप कैसे देंगे कॉन्फिडेंस ख्वाजा नाफे को? सर, मसला ये है कि कप्तान, हाँ डेफिनेटली कॉल तो आखिर में कप्तान की और कोच साहब की है, लेकिन मेरा ख्याल में बाकी प्लेयर्स भी जो है एक उनकी भी कोई से मैटर करती होगी, थोड़ी बहुत डिस्कशन तो होती होगी, डिस्कशन तो होती आपस में। टीम डिस्कशन तो होती होगी, किसी के सीनियर प्लेयर के पास जाके पूछता तो होगा कि यार क्या करना चाहिए। ठीक है, आप इंडिया के मैच के अंदर जैसे सबको पता है कि शाहीन ने खेलना ही खेलना है, सबको पता है कि बाबर ने अब खेलना ही खेलना है, सबको पता है कि ऊपर टॉप से साइम और साहब ज़्यादा खेलेंगे। तो इसी तरह ना, जो जिन
चीजों के बारे में इबहाम हो, जिस प्लेयर को लग रहा हो कि मैं अंडर अचीवर रहूंगा, मेरे ख्याल में दे शुड बी सो ओपन टू ईच अदर कि वो एक दूसरे को जाके बता सकें कि यार मैं कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहा या मैं अपना 100% नहीं दे पाऊंगा। लेकिन अच्छा, उस्मान तारिक को जो हमने खिलाया आज, आपको क्या लगता है आज इनको खिलाना चाहिए था या फिर इंडिया के खिलाफ मिस्ट्री बॉलर के तौर पे रखना चाहिए था? मेरे ख्याल में वो जिनके साथ 100 साल से भी खेल रहे हैं ना, उनके लिए भी वो मिस्ट्री बॉलर ही हैं क्योंकि जनाब भाई वो पॉज बहुत ही लंबा है। आज उन्होंने जो वो मोहसिन की विकेट ली है जो बॉलर थे, पाकिस्तानी बॉलर हैं अमेरिका के, उनको जो आउट किया वो तो बेचारा आगे बढ़ के आ गया सी क्रीज थे, उन्होंने लग गया कि यार गेंद आ रही है, लेकिन गेंद आ ही नहीं रही सी। गेंद अभी तो सोचा भी नहीं था उन्होंने अभी तो उस्मान ने सोचा भी नहीं था कि मैंने गेंद करानी है, वो चल के आगे तो जनाब उन्होंने उसके बाद विकेटों में गेंद कराई और वो आउट हो गए। सही बात है। लेकिन फिर मुझे उनसे गिला रहेगा कि हो सकता था आपकी आज हैट्रिक हो सकती थी, टफ लक थोड़ी सी आप आज अली भाई। बाकी भी 2 मैचेस जो उनसे हुए हैं वो भी जरा इजी मैच ही थे। नीदरलैंड जीत गया नमीबिया से 7 विकेटों से सीधा जीत गया और नीदरलैंड ने अपनी क्लास शो की है। हाँ, और न्यूजीलैंड ने भी पूरी टोटल डोमिनेंस विदाउट अ विकेट लॉस यूएई के साथ वो भी जीत के वो खत्म कर दिया। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका वुमेन का मैच है, चल रहा है अभी अली भाई। पैड़ा ही हाल हो गया। नहीं 180 कर दिया जी, 181 का टारगेट दिया। किसने? पाकिस्तान ने साउथ भाईजान मैंने जब लास्ट टाइम देखा था 60 के ऊपर 6 आउट थे। तो सर वो कौन चली हैं? वो चल गई थी ऊपर से हमारी जो कैप्टन है वो जो है, क्या उनका नाम है, मुझे नाम भूल गया उनका, फातिमा सना, 90 स्कोर मारा उन्होंने। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, फातिमा सना कोई कमाल प्लेयर पाकिस्तान विमेन को जो है ना मिल गई है। वो एक तो छोटी है सबसे इनमें से, ठीक है, एज में बहुत छोटी है। उस बंदी का अली भाई कोई उस बंदी के अंदर कॉन्फिडेंस है, उस बंदी के अंदर इंटेंट है, स्पार्क है, वो डरती नहीं है वो बच्ची। भाईजान कमाल ही हो गया। 7वें नंबर पे आके मेरे ख्याल में ये शायद ही ये रिकॉर्ड इससे पहले शायद ऑस्ट्रेलिया के पास है, पता नहीं विमेन में किसके पास है, क्या होगा, किसी के पास है ये रिकॉर्ड। लेकिन 7वें नंबर के ऊपर आके सिर्फ 41 गेंदों के ऊपर 90 स्कोर, 219, 9 चौके, 7 छक्के, 219.51 का स्ट्राइक रेट। ओ भाई कमाल है। और उतने वाले लोग, ये जो फातिमा सना है ना अली भाई, बहुत इसकी क्या कमाल पॉजिटिव एनर्जी है, क्या कमाल इंटेंट लेके आती है। ये बड़ी अग्रेसिव सॉर्ट ऑफ प्लेयर है, कॉन्फिडेंट है, ठीक है, और खुल के आती है। ऐसा नहीं है ना इसकी बॉडी लैंग्वेज डरी हुई है, टीम को लीड भी बड़ा अच्छा करती है। ये नहीं, मतलब ये अकेली खेलती हैं। ये बड़ी यंग सी है, ये छोटी सी एज में है। नहीं बाकी लड़कियों को नहीं खिलाती हैं अपने साथ। बाकियों को भी खिलाती हैं, लेकिन अब वो हर इंडिविजुअल यार ते कुड़ी वो लग रही है, वो महल्ले च नहीं हुंदा एक मुंडा हुंदा सारियां नु मार रहा हुंदा, उम्र भी बहुत ज्यादा हुंदी है उसदी। ये तो वो लग रही है वो जो आउट ही नहीं होती। यार बहुत कमाल भाई। हाँ, तो अभी देखते हैं इसका क्या बनता है। मैं कसम से मैं सोच रहा था कि आज पाकिस्तान कोई बुक हो जाएगा 80-90 के ऊपर, और मैंने मैच देखना ही छोड़ दिया था। और अब देख के लग रहा है कि यार कमाल है। और आई होप सो कि ये पाकिस्तान कोई टफ कंपटीशन दे या कम से कम जीत जाए तो कमाल ही हो जाए, कमाल हो जाएगा। चले मेरा ख्याल है अली भाई आज के लिए इतने करते हैं, और फिर कल जो है मुलाकात करते हैं व्यूअर्स से दोबारा। तो देखते हैं फिर कल के मैचेस में क्या बनता है। ठीक है, अभी तो गेम तो ऑन हो गई है वर्ल्ड कप में, अब तो इंडिया का मैच भी ऑन है, अब तो सारे मैचेस ही ऑन है। अब तो पाकिस्तान को हमने फिर आगे थ्रू करवाना है, कुछ भी हो जाए, सेमीफाइनल और फिर फाइनल में भी। और फाइनली वो जो फैसला था जो रब्बी ने कहा था वो हो गया है, तो पाकिस्तान चूंकि खेल रहा है और बहुत से साड़े दूसरी तरफ से भी निकल रहे हैं, लोगों को लग रहा है कि आईसीसी ने बड़ा फजूल हरकत की है पाकिस्तान से बात करके, पाकिस्तान को ये कर देना चाहिए था, बात नहीं करनी चाहिए थी। पाकिस्तान ने बांग्लादेश की जो शर्तें थी वो भी मनवा दी, बांग्लादेश को एक इवेंट भी दिलवा दिया, बड़ा भाई बन के, दोस्त बन के, जो मुखलिस लोग करते हैं किसी के लिए, वो सब कुछ कर दिया, अपने लिए ना कुछ मांगा ना कुछ लिया। तो वो बांग्लादेश में बल्ले बल्ले है और इंडिया वाले बल्ले लेके फिर रहे हैं। हाँ, अब तो ये है कि हमारे अली भाई, अब ये है कि पाकिस्तान को जो हमारे 25 करोड़ आवाम सपोर्ट करते हैं, 20 करोड़ और लग गए इस वर्ल्ड कप में, तो सपोर्ट अब और ज्यादा हो गया पाकिस्तान की। मोहब्बत पाई हमने, ठीक है, इस तरह की जंगें लड़ेंगे मोहब्बत के लिए और भी। हाँ जी, चलें आज के लिए इजाजत दें, मुलाकात होती है आपसे कल। पाकिस्तान जिंदाबाद।